हे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुख से जान पड़ता है तुम बहुत ज्यादा व्यथित हो। कुछ नहीं मित्र, हमारी महिला मित्र ने आज हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। क्या कहा मित्र? भाभी श्री ने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? यह कदापि नहीं हो सकता। कह दो भ्राता श्री, ये असत्य है, असत्य है, असत्य है। नहीं मित्र, यही तो परम सत्य है। यही बात है मित्र, तो मैं अभी अपना पुष्पक विमान लेके आता हूँ और भाभी श्री का हरण करके आपके चरणों में डाल दूंगा। और इस कार्य को करने में यदि तुम्हारे मित्र मगरे की जान जाती है तो मुझे तनिक भी अफसोस नहीं होगा। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। रुको मित्र, वहाँ मत जाओ, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या कहा मित्र? वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं? तो क्या हुआ? क्या तुम्हें अपनी मित्र की इन कमजोर भुजाओं पे क्षणिक भी विश्वास नहीं है? हे मित्र, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि रामायण काल में जब काक भुसंडी ने माता सीता के चरणों में अपनी चोंच मारी थी तो प्रभु श्री राम ने सिरकी का तीर काक भुसंडी पे जब छोड़ा था तो काक भुसंडी तीनों लोकों में दौड़ा दौड़ा फिरा था, किंतु उसे कहीं सहायता नहीं मिली थी। अंत में वह रघुनाथ के चरणों में जाके गिरा था, अब जाके रघुनाथ ने उसे क्षमा किया था। तो हे मित्र, तनिक तो अपने इस मित्र पे विश्वास करो। मैं अभी जाता हूँ और भाभी श्री को आपके चरणों में लेके आता हूँ। हे हमारे मित्र के होने वाले ससुर, कहाँ हो तुम? पिताश्री, निद्रा को त्याग कीजिए। देखिए पशुओं की भांति कौन दरवाजे पर चिल्ला रहा है। पता नहीं पुत्र कौन आया है, किंतु ये तुच्छ प्राणी पता नहीं क्या चाह रहा है। मैं कुछ चाह नहीं रहा हूँ मूर्ख, मैं तो सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरा मित्र तुम्हारी कन्या से अत्यंत प्रेम करता है, लेकिन तुम इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हो कि मेरे मित्र का विवाह अपनी पुत्री से नहीं होने देना चाहते हो। किंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी पुत्री अर्थात मेरी होने वाली भाभी श्री का हरण करने आया हूँ। कौन है ये दुष्ट जिसने हमारी पुत्री के बारे में अपशब्द कहने की जुर्रत की है? पिताश्री, अगर आप आज्ञा दे दें तो अभी हम इस दुष्ट प्राणी का सर धड़ से अलग कर दें। अरे दुष्ट, तू मेरा सर धड़ से क्या अलग करेगा? अभी रुक, मैं तुम दोनों का अंत करके अपनी भाभी श्री का हरण करके ले जाऊंगा। पुत्र, हमारे हथियार उठा लाओ। मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। क्या हुआ मित्र, तुम्हारी चाल डाल में मुझे परिवर्तन नजर आ रहा है। क्या बताए मित्र, उन दुष्ट लोगों ने तुम्हारे मित्र मगरे को लिटा लिटा के मारा, उठा उठा के मारा, बिल्कुल पशुओं की भांति मारा। हे मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही अवगत कराया था कि वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। तुम सत्य कह रहे हो, किंतु मित्र होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मित्र। हे मित्र, आप भाभी श्री को भूल जाओ, क्योंकि वो दुष्ट आपका विवाह भाभी श्री से नहीं होने देंगे। क्या कहा मित्र? भूल जाऊं? शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, हमने और तुम्हारी भाभी ने प्रतिज्ञा ली थी। यूं जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। और आप कहते हैं कि भूल जाऊं? उसके साथ बिताए हुए पल जब मुझे याद आते हैं तो मन व्यथित हो जाता है। मुझे क्षमा करना मित्र, किंतु आपका और भाभी श्री का इस जन्म में मिलाप संभव नहीं। हे मित्र, अगर हमारा मिलाप संभव नहीं हुआ तो ये छल्लन पुत्र छबीले अपने प्राणों का त्याग कर देगा। हे प्रभु, ये हमारे भ्राताश्री को क्या हो गया? यहाँ तो बात प्राण त्यागने तक आ गई। ये तो हमें पिताश्री को बात बतानी चाहिए। चलता हूँ, पिताश्री को अवगत कराता हूँ। हे मित्र, प्राण त्यागने से पहले एक बार विचार विमर्श अवश्य कर लेना। हे मित्र, अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने प्राणों का त्याग कर देना। नहीं मित्र,
ऐसा कार्य कदापि नहीं करना। आप तो आपके इस तुच्छ मित्र की सौगंध है, ऐसा कदापि नहीं करना। अरे सेटिंग वाले ध्यान से सुनियो, का कराऊं भरोसा सेटिंग पे। ऐसी सेटिंग को कहाँ भरोसा, काल बतावे सेटिंग पे। पिताश्री, पिताश्री! क्या हुआ बस? अरे पिताश्री, घोर अनर्थ हुआ है। हमारे बड़े भ्राताश्री एक कन्या के प्रेम जाल में फंसकर वो अपने प्राण त्यागने पर तुले हुए हैं। क्या कहा तुमने कि छबीले अपने प्राणों की आहुति देने पर तुला हुआ है और तुम उसे इस अवस्था में अकेले छोड़कर यहाँ चले आए हो? क्या तुम में क्षण की भी भातृ प्रेम नहीं है जो तुम उसके पास रुक जाते और यहाँ चले आए हो दौड़े? अरे तुम्हें तो रामायण में भरत के चित्रांकन से सीखना चाहिए कि भातृ प्रेम क्या होता है। अरे जब भगवान राम वन को चले गए थे, फिर भी भरत गए थे जंगल अपने भाई को वापस लौटाने के लिए। उनके विषय में एक मशहूर कवि ने खूब लिखा है कि नंगे पैर थे बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, बह रहा रक्त भी कुछ कुछ था। व्याकुलता थी आगे बढ़ने की, बावला चाहता था कि उनके चरणों में शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते थे कि सीने से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, सीने से लगा लिया उसको और चरणों में गिरने से पहले छाती से लगा लिया उसको। और जब हृदय हृदय से हृदय मिला तो खत्म विरह का ताप हुआ और चित्रकूट में सबने देखा ऐसे भरत मिलाप हुआ। और तुम भाई को इस विषम परिस्थिति में अकेला छोड़ करके यहाँ चले आए हो। अरे मुझे बताओ कि कहाँ है छबीले, मैं उसके पास अभी जाऊंगा। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु बड़े भ्राताश्री गांव के उत्तर दिशा में पीपल वृक्ष के नीचे शोक सैया में डूबे हुए बैठे हैं। ठीक है, बस मुझे वहां तत्काल ले चलो। हे पुत्र, तुम मुझे तत्काल वहां ले चलो जहां हमारा बड़ा पुत्र व्यथित बैठा हुआ है। हे मित्र, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुष्ट आपका विवाह भावी श्री से नहीं होने देगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ना रोए। हे पुत्र, तुम इतने व्यथित यहाँ क्यों बैठे हुए हो? क्या कष्ट हुआ है बताइए। अभी तुम्हारे पिताश्री जीवित हैं। कौन है वो कन्या जिसने हमारे प्रिय पुत्र का हार्ट ब्रेक किया है? चाचा श्री, वह कन्या कोई और नहीं है, हमारे पड़ोसी गांव की चुंगले की सुपुत्री है। क्या कहा पुत्र मगरे? वो पड़ोसी गांव के चुगले नरेश की पुत्री है। ठीक है, मैं उसका अभी हरण करके और अपने प्रिय पुत्र के चरणों में लाता हूँ। तो हे चाचा श्री, आप इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? चलें, जल्दी से चलें। हाँ पुत्र, चलते हैं। हे अनुज, तुम अपने बड़े भ्राता श्री को तब तक संभालिए, मैं उस कन्या का हरण करके अभी आता हूँ। चलिए। हे चाचा श्री, हाँ वत्स, वो देखो, वो धूर्त चुंगले बैठा हुआ है। यही है वो दुष्ट। हाँ, और हमें प्रतीत होता है कि इसकी पुत्री शौचालय करने गई है। ठीक है वत्स, चलते हैं और इससे वार्तालाप करते हैं। हे पुत्र, तुम ये मोबाइल में क्या कर रहे हो? अरे हे दुष्ट, वो मोबाइल में कुछ भी कर रहा हो, परंतु मुझे तुमसे वार्तालाप करनी है। अरे दुष्ट, तो फिर आ गया। अरे दुष्ट कह करके मेरे मान के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए पुत्र। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि हमारा पुत्र तुम्हारी पुत्री से विवाह रचाना चाहता है, अर्थात इस प्रस्ताव को आप मंजूर कीजिए, अन्यथा मैं आपकी पुत्री का हरण कर लेता हूँ। कदापि नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। क्या कहा दुष्ट? ये कदापि नहीं हो सकता? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी कन्या का हरण करने जा रहा हूँ। चलो पुत्र।